हेलो फ्रेंड, मैं नूतन मिश्रा अपने चैनल आस्था पथ में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में नए हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि मैं यहाँ अपने जीवन के कुछ अनुभवों को बताना चाहती हूँ। एक ऐसी देवी जो विधवा के रूप में और वृद्धा के रूप में पूजी जाती हैं और वो मृत्यु में भी जीवन का बोध कराती हैं। जी हाँ, एक ऐसी 10 महाविद्या जो 7वीं महाशक्ति के रूप में प्रसिद्ध हैं, इनका नाम माता धूमावती है। एक बार माता पार्वती को बहुत तेज भूख लगी और भगवान शिव अपने साधना में लीन थे। माता ने कई बार भगवान शिव से खाना मांगा, मगर भगवान शिव साधना में लीन होने के कारण उनको भोजन न दे सके। माता पार्वती इतने क्रोध में आ गई कि उन्होंने साक्षात भगवान शिव को ही निगल लिया। उसके बाद शिव भगवान धुआं बन के माता के मुंह से बाहर आए। तब भगवान शिव ने देखा माता पार्वती का स्वरूप बदल चुका था। माता पार्वती एक विधवा और वृद्धा के रूप में आभूषण विहीन दिखी। माता का यही रूप धूमावती कहलाया। जब जीवन में कभी ऐसा समय आए जब आपको लगे कि सारे द्वार बंद हैं, सारे अपने अपने न लगे, चारों तरफ लगे शत्रु हैं, जीवन में आपको लगे कि कहीं कहाँ जाऊं, क्या करूं, मेरा कोई नहीं है, हर तरफ शत्रु से आप घिरे हों, चाहे वो आपके स्वयं खुद आपके मन के ही शत्रु क्यों न हो। ऐसे समय में आप धूमावती की आराधना कर सकते हैं। मेरे जीवन में भी एक ऐसा समय आया जब लगा कि मेरे भीतर कुछ बचा ही नहीं है। मेरे जीवन के सारे द्वार बंद थे। इस खालीपन में मेरा कोई नहीं था, न कोई दोस्त, न कोई अपने थे मेरे। उस असह्य दुख के पीड़ा के समय में मुझे मेरे गुरु ने माता धूमावती की आराधना को करने को कहा। ओम धूम धूम धूमावतीयै नमः 108 बार का ये जप था। रोज रात को 9 बजे मैंने एक दीपक जलाया। कोई विशेष पूजा का विधान नहीं था, बस एक दीपक और मेरे भीतर का भरा हुआ गहन अंधकार। पहले ही दिन से लगा कि माँ कह रही हैं कि तुम अकेली नहीं हो और तुम बेहद शक्तिशाली हो। मैंने उनका जप 108 बार 30 दिनों तक किया और तब मैंने जाना जिस माँ से हम सब भयभीत होते हैं, माता के इस रूप को देखकर, वास्तव में माता धूमावती भय की नहीं करुणा की देवी हैं। धूमावती 10 महाविद्या में शून्यता में छिपी हुई परम शक्ति हैं। इसलिए कभी आपको जब लगे कि जीवन में चारों तरफ अंधेरा है और आप उस अंधकार में खुद को खो रहे हैं, तो आप स्वयं को पाने के लिए मेरे कहने पर बस एक छोटा सा एक साधारण सी पूजा पद्धति है। एक बस दीपक जलाइए रात को। माता की आराधना अक्सर रात को ही की जाती है और आप 30 दिनों तक उनका 108 बार इस मंत्र को जप कर लीजिए। मेरा विश्वास है कि आप किसी भी बुरे से बुरे सिचुएशन में रहेंगे, आप बाहर आ जाएंगे।
मेरी तरह। अगर आपको मेरी वाणी में सत्यता लगती है तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए। धन्यवाद।